शब बरात मनाएं, क्यों मनाएं, कैसे मनाएं। और जबकि अरब व हिजाज में या कुवैत का इन्होंने नाम लिया है 3-3 मरतबा भाई साहब ने, एशिया वगैरह के लोग मनाते हैं जबकि वहाँ इसका कोई तज़किरा नहीं होता। आपके ख्याल में ये बात है तो इसकी वजाहत फरमा दें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आपसे ये अर्ज़ करनी है कि जो गलत फहमी आपको हो रही है ये कि कुवैत में ऐसा एहतमाम नहीं होता है जहाँ से इस्लाम निकला है। तो पहले तो कुवैत से तो इस्लाम निकला नहीं है, ये ना तो कोई तारीख़ की बात है, ना तो इस्लाम की बात है, ना कोई इल्म दीन से ताल्लुक़ रखने वाला इस बात की आपकी तस्दीक करेगा। इस्लाम कुवैत की सरज़मीन से ही निकला है, इस्लाम मक्के मुकर्रमा से निकला है, मदीने मुनव्वरा में फ़रोग़ पाया है, पूरी कायनात में पहुँचा है। तो पहले तो इसकी आप इस्लाह फरमा लीजिए। कुवैत में अगर कोई अमल खैर के सिलसिले में एहतमाम अगर नहीं हो रहा है तो ये दलील नहीं बनता कि वहाँ अगर नहीं हुआ है तो कुवैत की मौजूदा हालत को मेयार बनाया जा सकता है, दुनिया में किसी और इलाके की मौजूदा हालत को मेयार बनाया जा सकता है। मुसलमान का मेयार कोई ज़मीन, कोई इलाका नहीं है, अल्लाह का फरमान, उसके रसूल का फरमान है। कुरान और सुन्नत के अलावा मज़ीद आपका कोई और मेयार नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, रसूल करीम अलैहि सलाम ने क्या किया है, ये देखा जाए तो शब बारात की अज़मत व फजीलत से मुताल्लिक़ 1-2 नहीं 16 सहाबा किराम से रिवायात मनक़ूल हैं और 1-2 किताबों में नहीं 28 अहादीस की बड़ी बड़ी किताबों में ये रिवायतें मौजूद है। 16 सहाबा रावी है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी फजीलत के रावी है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु उसके फजीलत के रावी है, हज़रत अनस इब्न मालिक उसकी फजीलत के रावी है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु उनकी फजीलत के रावी है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की फजीलत के रावी है, हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी फजीलत की रावियाँ हैं। इस तरह 16 सहाबा और सहाबिया से रिवायत आई है और सही अहादीस में है, सुनन नसाई में है, सुनन इब्न माजा में है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, सुनन दारक़ुतनी में है, सुनन बैहक़ी में है, शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी में है, फ़ज़ाइलुल औक़ात लिल बैहक़ी में है, तफ़सीर दुर्र मंसूर में है, अल जामिउल कबीर में है, जामिउल अहादीस वल मरासिल में है। मुतअद्दिद कुतुब अहादीस शरीफा में रिवायतें फजीलत की मौजूद है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात का एहतमाम करो, यानी जागो, अल्लाह की इबादत किया करो। अब इबादत इज्तिमाई तौर पर करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये गलत फहमी में क्यों मुब्तला है कि कुवैत में रात में एहतमाम नहीं करते? भाई मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर नहीं करते होंगे, लेकिन क्या मुसलमान रात में अल्लाह की इबादत नहीं करते होंगे? ऐसी बदगुमानी में कभी मुब्तला नहीं रहना चाहिए। है हर जगह अल्लाह के बंदे, हम जैसे गाफिल जहाँ हैं तात करने वाले बंदों की भी किसी ज़मीन में कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने वाले हैं। कुवैत में मैं जानता हूँ ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि आप शब बारात की बात करते हैं मेरे भाई, हर रात का कोई ख़ास हिस्सा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी के लिए उन्होंने वक्फ किया हुआ है। हर जगह है अल्लाह के नेक बंदे और उन्हीं की बरकतों से अल्लाह पाक की रहमतें भी नाजिल होती है। हम जैसे फासिक व फाजिर रातों में गफलतों की नज़र अपने औकात को करने वाले हैं जो अजाब के मुस्तहक़ है, लेकिन अल्लाह की रहमतें बरसती है। और एक बात याद रखिए, इबादत करने के सिलसिले में अगर कहीं एहतमाम हो रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह के मौके पर कुवैत में या किसी अगर अरब में बेतुक्केपन के काम हो रहे हैं तो उसको दलील नहीं बनाया जा सकता। रातें तो क्या है, निकाह सुन्नत है रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, लेकिन आलम अरब में और यूरोप में, दुनिया में यह हो रहा है कि एक सुन्नत की अदायगी के लिए जिस तरह से एहतमाम होना चाहिए उससे हट के कितनी बेकायदगियाँ हो रही है, कितने इंतहा बेतुक्के काम हो रहे हैं। क्या वो सब जवाज़ के दर्जे में आएंगे? नहीं, किसी जगह का अमल जवाज़ का दायरा नहीं इख्तियार करता है। कुरान और सुन्नत में क्या आया है उससे हम अपनी ज़िंदगी को संवारने की फ़िक्र करें। तो लिहाजा इस रात की फजीलत 16 सहाबा की रिवायतों से 28 कुतुब अहादीस करीमा से साबित है। अगर समझ में कुछ फजीलत नहीं भी आ रही है, ये तो बताइए कि अगर रात में कोई अगर इबादत कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई अगर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश के लिए मारूज़ा कर रहा है, अगर आपको कोई फजीलत समझ में ना भी आती है तो कम से कम इतनी तो अल्लाह ने अक़ल सलीम दी है, हम समझ सकते हैं कि बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, किसी वक्त भी गिड़गिड़ाए। अल्लाह पाक की बारगाह का ऐलान है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, कि बंदा जब मुझे पुकारता है तो महबूब कह दीजिए मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। तो किसी वक्त भी रुजू करे अल्लाह की बारगाह में, चाहे दिन में हो, रात में हो, सुबह में हो, शाम में हो। नमाज 5 वक्त पढ़ने के लिए टाइम फिक्स किया गया और नहीं पढ़ने के औकात 3 बता दिए गए, मगर इसके अलावा अल्लाह की बारगाह में रुजू होने के लिए कोई औकात मुकर्रर नहीं किए गए कि उसमें करना और इसमें नहीं करना चाहिए। हस्बे सौल बंदा कभी भी रुजू इल्लाह हो सकता है।